वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत ने फिर की सीएम पद छोड़ने की बात। राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें छोड़ नहीं रहा है। गहलोत ने राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित एक समारोह में यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। गहलोत ने बीते 3 अगस्त को भी कहा था कि वह कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। सत्य की विजय है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर अशोक गहलोत बोले। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता बहाल होने पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना सत्य की विजय है। राहुल गांधी के संघर्ष और जनता के अपार समर्थन ने घाटी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। जनता की आवाज राहुल गांधी जी के रूप में अब संसद में फिर से गूंजेगी और आमजन के हित की बात उठाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। सदस्यता बहाली के बाद वह लोकसभा पहुंचे और उन्होंने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल सदन में जमकर बोलेंगे, लेकिन उन्हें सोमवार को बोलने का मौका नहीं मिला। संभावना है कि राहुल आज को लोकसभा में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में बोलेंगे। सदन में कांग्रेस की ओर से वह बहस की शुरुआत कर सकते हैं। सितंबर में आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि सितंबर तक पहली सूची जारी होगी। इसके लिए कांग्रेस की ओर से सर्वे किए जा रहे हैं। साथ ही पार्टी जिताऊ और फील्ड में काम करने वाले उम्मीदवारों को अब अधिक तवज्जो देगी। बताया जा रहा है कि करीब 42 नामों की लिस्ट आएगी। कांग्रेस आलाकमान के इस नामों की हरी झंडी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और स्पीकर सीपी जोशी का नाम पहली सूची में होगा। 45 नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। इन सीटों पर कोई दूसरा मजबूत दावेदार नहीं है। माना जा रहा है कि अधिकांश मंत्रियों को फिर से टिकट दिया जाएगा। पहले यह माना जा रहा था कि मंत्रियों के टिकट कटेंगे। कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए सीएम अशोक गहलोत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर मानहानि केस में सोमवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए। रिवीजन कोर्ट ने उन्हें वर्चुअल पेशी की अनुमति दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अगली तारीख से पहले फिर सीएम को रिवीजन कोर्ट में वर्चुअल पेशी की मंजूरी लेनी होगी, नहीं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। बोले सीएम गहलोत, मैं बहुत फकीर आदमी हूँ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी से बड़ा फकीर आदमी हूँ। वे जिस ड्रेस को एक बार पहन लेते हैं उसे दोबारा नहीं पहनते। दिन में पता नहीं कितनी बार बदलते हैं, लेकिन मेरी ड्रेस वही रहती है। आज तक मैंने एक भी प्लॉट, फ्लैट या 1 ग्राम सोना तक नहीं खरीदा। राजस्थान में बनेंगे 8 और नए जिले। राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद अब 8 नए जिले और बन सकते हैं। सीएम गहलोत ने इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल प्रदेश में रामलोभाया कमेटी नए जिलों और संभाग के लिए काम करती है। सीएम गहलोत ने विधायकों, मंत्रियों और जनता की डिमांड 8 सदस्य क्षेत्रों को जिला बनाने का प्रस्ताव इस कमेटी के पास भेजा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम चुनाव से पहले 8 से 10 नए जिले और बनाने का ऐलान कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर चौराही होगा आपका पहचान पत्र। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए अब उनका चेहरा ही उनका बोर्डिंग पास होगा। इससे यात्रियों को तमाम कागजातों से छुटकारा मिलेगा और उनके समय की बचत होगी। यात्री जल्द ही बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म डीजी यात्रा पर पंजीकरण करके डीजी यात्रा की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक युक्त डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बोले सीपी जोशी, गहलोत के तत्काल कार्रवाई वाले दावे झूठे। राजस्थान में गैंगरेप की घटनाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेप की घटनाओं पर पुलिस ने तत्काल एक्शन वाले गहलोत के दावे खोखले हैं। सलूम्बर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद पीड़िता ने मां बनने के मामले को पुलिस ने दबाया। स्थानीय कांग्रेस नेता के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोटड़ी पीड़ितों की कोई मदद नहीं की गई। पाकिस्तान से आ रही हवाओं से थमेगा बारिश का दौर। राजस्थान में पिछले 1 माह से लगातार भारी बारिश के दौर के बाद अब मॉनसूनी गतिविधियों पर कुछ समय के लिए विराम लग सकता है। इसके पीछे की प्रमुख वजह पाकिस्तान से आ रही हवाएं हैं, जिनका सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को रोककर मौसम के सिस्टम और नमी वाली हवाओं के आगे नहीं बढ़ने दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इन हवाओं के कारण गर्मी और उमस बढ़ेगी।
जयपुर में डेंगू से अब तक 2 लोगों की मौत, राज्य में 25% केस अकेले जयपुर में डिटेक्ट। बारिश शुरू होने के साथ ही राज्य में मच्छर जनित बीमारियां डेंगू मलेरिया तेजी से फैलने लगी है। राजस्थान में डेंगू में सबसे ज्यादा जयपुर जिला प्रभावित हो रहा है। इस सीजन में 25% केस अकेले जयपुर में मिले हैं। इसकी चपेट में आने से राज्य में अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई, जो जयपुर में हुई है। डेंगू के मामले में राज्य के हाई रिस्क जिलों की सूची में जयपुर पहले नंबर पर आया है। नए जिलों के जरिए गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। राजस्थान में अब इतिहास के साथ भूगोल भी बदल गया है। नए जिलों के नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 33 नए जिलों वाला राजस्थान अब 50 जिले और 10 संभाग वाला प्रदेश बन गया है। बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय जिला स्थापना कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने हवन में आहुतियां दी और पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी नए जिलों के शिला पट्टिकाओं को बटन दबाकर वर्चुअल अनावरण किया और जिला कलेक्टर ने अपने अपने जिलों में नोटिफिकेशन का पठन किया। बोले सुरजेवाला, राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार बच नहीं सकती। राजस्थान के कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को गैर कानूनी तरीके से कुछ समय के लिए जबरन संसद से बाहर कर दिया था। कुछ दिन संसद के गलियारे सुने रहे, लेकिन अब उनकी सांसदी बहाल हो गई है। जब राहुल गांधी संसद में बोलेंगे तो उससे मोदी सरकार की जवाबदेही तय होगी। बांग्लादेश ने भारत के माल परिवहन के लिए 4 मार्गों को दी अनुमति, भारतीय व्यापारियों को होगा फायदा। त्रिपुरा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सिंटाना चकमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बांग्लादेश और भारत को अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। व्यापारी चटगांव और मोंगला के बंदरगाहों के माध्यम से उत्पाद भेजते हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। बैंकों में अब 2 दिन की छुट्टी, वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा प्रपोजल, मंजूरी जल्द। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब बैंक हर हफ्ते 5 दिन ही खुले रहेंगे। बैंकों में हफ्ते के 5 दिन कार्य दिवस और 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि अभी साप्ताहिक अवकाश के तौर पर रविवार के अलावा महीने का दूसरा और चौथा शनिवार है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।